पेट्रोल 5 रुपए सस्ता हो गया है तो डीजल 3 रुपए सस्ता हुआ, लेकिन कार लेना महंगा हो गया है। वहीं 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर सीधे 183 रुपए सस्ता हुआ है। इसके अलावा भी देश में कई नियमों में बदलाव किए गए हैं जो कि 1 जुलाई से लागू हो गए। वो बदलाव क्या हैं और कौन सी चीजें सस्ती या फिर महंगी हुई हैं, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। दरअसल भारत में पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया है। पेट्रोल की कीमत में जहां 5 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई है, तो वहीं डीजल की कीमत 3 रुपए प्रति लीटर कम कर दी गई है। फ्यूल प्राइस में ये बड़ी कटौती भारत में सबसे बड़ी प्राइवेट फ्यूल रिटेलर नायना एनर्जी ने की है और नई कीमतें 1 जुलाई 2026 से लागू की गई हैं। बीते 2 साल से ज्यादा समय में ये पहली बार है कि किसी भी कंपनी द्वारा रिटेल पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती की गई हो। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह मिडिल ईस्ट में तनाव का कम होना है, क्योंकि युद्ध थमने के चलते अंतर्राष्ट्रीय तेल की जो कीमतें हैं उसमें गिरावट आई है। क्रूड ऑयल सस्ता हुआ है, इस वजह से नॉर्मल तेल भी सस्ता करने के बारे में जो कवायद है वो शुरू हो गई है। वहीं होटल्स और रेस्टोरेंट्स चलाने वाले व्यापारियों को भी बड़ी राहत मिली है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती की है। 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर पर किए गए ताज़ा रेट्स के मुताबिक अब वो सिलेंडर 183 रुपए सस्ता कर दिया गया है। दिल्ली में 3113 रुपए का मिलने वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर अब सस्ता होकर 2930 रुपए का रह गया है। इस हिसाब से गैस सिलेंडर की कीमत 183 रुपए घटाई गई है। हालांकि इस बार भी घर की रसोई में इस्तेमाल होने वाले 14 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की जो कीमत है उसे स्थिर रखा गया है। अब जहाँ सिलेंडर और पेट्रोल सस्ता हो रहा है, लेकिन पासपोर्ट बनवाना महंगा हो गया है और कारें भी लेना महंगा हो सकता है। जल्द ही नॉर्मल और तत्काल दोनों तरह के आवेदकों के लिए पासपोर्ट बनवाना महंगा हो जाएगा। विदेश मंत्रालय ने 1 जुलाई 2026 से नॉर्मल और तत्काल पासपोर्ट भारत और विदेश में इसके लिए सर्विस फीस बढ़ा दी है। इसका मतलब है कि अगर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो अब पहले से ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है। वहीं जुलाई के पहले दिन से कार खरीदारों को झटका लगने वाला है, क्योंकि किया मोटर्स समेत कुछ ऑटोमोबाइल कंपनियां अपनी कारों के दाम बढ़ाने जा रही हैं। किया ने अपनी कारों की कीमतों में 2% और टाटा मोटर्स भी आईसी यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन और ईवी मॉडल्स की कीमतों में 1.5% तक की बढ़ोतरी करने की तैयारी में है। इसके अलावा ट्रेन के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। कार की कीमतें महंगी होने की वजह से कई लोगों को जो नुकसान है वो झेलना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन के नियमों में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। जहां पहले ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने पर जो यात्रा का पूरा किराया और 250 रुपए अलग से लगते थे, तो वहीं अब इसमें जुर्माने को 250 से बढ़ाकर सीधा 500 रुपए कर दिया गया है। यानी कि मान लीजिए कि आप अगर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाते हैं और उसके टिकट का प्राइस 100 रुपए है, तो इसके अलावा अगर आप टिकट नहीं लेते हैं और तब ट्रेन में चढ़ जाते हैं, पकड़े जाने पर जो किराया है उसके साथ में 250 रुपए लगते थे, लेकिन अब इसका सीधा 500 रुपए जुर्माना लिया जाएगा। यानी कि 100 रुपए के टिकट का भुगतान आपको 600 रुपए के रूप में करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई पुरुष महिला कोच में यात्रा करता है तो पकड़े जाने पर 2500 रुपए तक का जुर्माना उस व्यक्ति पर लग सकता है। अगर किसी दूसरे यात्री की टिकट पर कोई और यात्रा करता है तो उस पर पूरा का पूरा किराया और 500 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। इसके अलावा आधार कार्ड से जुड़े नियमों में भी कुछ बदलाव किए गए हैं और इसमें कुछ राहत दी गई है। दरअसल 1 जुलाई से आधार कार्ड में ऑनलाइन मुफ्त में ईमेल आईडी अपडेट करवाया जा सकता है। 1 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक ईमेल आईडी को आधार में मुफ्त में अपडेट करवाया जा सकेगा। मौजूदा समय में इसके लिए आपको जीएसटी सहित 75 रुपए का जो भुगतान है वो देना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ ईपीएफओ 3.0 भी लॉन्च किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने संकेत दिया है कि जून के आखिर में ईपीएफओ 3.0 रोल आउट किया जा सकता है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अपग्रेडेशन जुलाई की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। इसके तहत प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी यूपीआई और एटीएम से पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आरबीआई का भी नया नियम सामने आया है। ग्राहकों को गलत जानकारी देकर या फिर गुमराह करके वित्तीय उत्पाद बेचने वाले बैंक्स पर अब भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आज 1 जुलाई से सख्ती करने जा रहा है। आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक अगर किसी ग्राहक को गलत तरीके से कोई प्रोडक्ट बेचा जाता है तो वो पूरी तरह से रिफंड और नुकसान के मुआवजे का हकदार होगा। इसलिए कोई भी बैंक ऐसा नहीं कर सकता। ये कुछ बदलाव हैं जो कि 1 जुलाई से हुए हैं, जिनमें आम लोगों के लिए पेट्रोल डीजल सस्ते होने से ही राहत मिली है और कमर्शियल सिलेंडर के भी सस्ता होने से राहत मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।